नमस्कार। आज हम बिहार के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स मतलब डीईओस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, करीब 20,000 से ज्यादा लोग हैं ये जो कई सालों से, कुछ तो 10-20 सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी नौकरी पक्की नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और ये लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हाँ, नियमितीकरण यानी परमानेंट होना, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना। बिल्कुल। तो आज हम इसी मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है इस पर, देखते हैं क्या कहती है ये। हाँ, ये समझना जरूरी है क्योंकि इतने सालों की सेवा के बाद भी अगर भविष्य अनिश्चित हो तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। सही कहा। अच्छा, तो सबसे पहली चुनौती जो सामने आती है वो है इनकी सैलरी। जानकारी के मुताबिक बहुत कम है। हाँ, मतलब औसतन सिर्फ 12,000 से 22,000 रुपए महीना। बस आज के ज़माने में इतनी महंगाई में 12 से 22,000, ये तो मतलब बहुत मुश्किल होगा। और मुश्किल सिर्फ कम सैलरी नहीं है, इसमें एक और पहलू है आउटसोर्सिंग एजेंसियों का। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक उदाहरण दिया गया है स्वास्थ्य विभाग का। सरकार तो एजेंसी को शायद करीब 24,000 रुपये देती है हर ऑपरेटर के लिए, हाँ। लेकिन ऑपरेटर के हाथ में बताया गया है कि मुश्किल से 13,200 या 13,300 रुपये ही पहुंचते हैं। क्या बात कर रही हैं? मतलब लगभग आधा पैसा बीच में ही। ये तो वाकई गंभीर बात है। जी। और इसके अलावा जो सेवा शर्तें होती हैं, सर्विस कंडीशंस, उनमें भी कोई स्पष्टता नहीं है। मतलब 15-20 साल काम करने के बाद भी ये नहीं पता कि कल नौकरी रहेगी या नहीं। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी अनिश्चितता है। हमेशा एक डर बना रहता है। और सुविधाओं का क्या? जैसे पेंशन, मेडिकल, छुट्टियां वगैरह? वो भी नहीं। जानकारी यही बताती है कि जो स्थायी कर्मचारियों को फायदे मिलते हैं वो सब इनको नहीं मिलते। काम के घंटे भी ज्यादा हो सकते हैं और इनकी जो रेगुलर करने की मांग है वो सालों से चल रही है पर सुनी नहीं जा रही। हाँ, इसीलिए तो इस जानकारी में जोर दिया गया है कि इन ऑपरेटरों को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर क्या करने की बात कही गई है? कहा गया है कि अगर बेहतर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और दूसरे लाभ चाहिए तो आवाज उठानी होगी। इसे उनका हक बताया गया है। हक? उनकी सालों की मेहनत का? बिल्कुल। और तरीके भी सुझाए गए हैं, जैसे संगठित होकर प्रदर्शन करना, धरने देना। और सोशल मीडिया का भी जिक्र है शायद। हाँ, खासकर एक्स प्लेटफॉर्म पे। मतलब अपनी बात को लगातार सामने रखना ताकि सरकार पर दबाव बने। ये माना जा रहा है कि लगातार कोशिश करने से ही कुछ होगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक थोड़ी अलग बात भी है, कुछ पुराने ऑपरेटर्स या नेताओं को लेकर। हाँ, एक तरह से चिंता जताई गई है कि कुछ जो सीनियर लोग हैं या शायद यूनियन लीडर्स, वो उतने सक्रिय नहीं है इस मुद्दे पर। ऐसा क्यों कहा गया है? तर्क ये दिया गया है कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है, उनके अनुभव का वजन है, और अगर वो साथ देंगे तो जो नए ऑपरेटर्स हैं उनका हौसला बढ़ेगा। मतलब एक तरह से अपील है कि सीनियर लोग भी आगे आएं। जी हाँ, कि अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा। उनसे कहा गया है कि वो अपनी जूनियर साथियों का समर्थन करें। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में हजारों डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं जो कम वेतन, अनिश्चित भविष्य और सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। हाँ, और उनकी नियमितीकरण की मांग उनकी सालों की सेवा को देखते हुए जायज लगती है। और इसके लिए एकजुटता और सक्रियता को जरूरी बताया जा रहा है। सही बात है। और ये स्थिति ना एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है किस तरह का सवाल? कि सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में जो लाखों लोग अलग अलग सरकारी विभागों में ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक स्थायी और निष्पक्ष व्यवस्था कैसे बने। ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या नीतिगत बदलाव लाए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ इन 20,000 लोगों का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े वर्ग का है। इस पर गंभीरता से विचार होना ही चाहिए।